करें स्टार्ट। चल तो देख रहे देख, पहला क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलो तो देखो, पहला क्वेश्चन था फाइंड log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। आइडिया है किसी को कैसे करेंगे? हाँ, सबसे पहला काम देखो, यहाँ से पता चल जाना चाहिए भाई, इसके जैसा सेम बना देंगे, +1 और -1 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ किया अपन ने +1 और -1। अब क्या करेंगे? तितर बितर कर देंगे, एक बार इसके डिवाइड में 1 प्लस log x का स्क्वायर, एक बार 1 के डिवाइड में। तो ये बना अपना log x + 1 अपॉन में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर देते हैं, ये dx और यहाँ भी dx। यहाँ तक कोई दिक्कत है? एक पावर कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा? 1 अपॉन 1 प्लस log x का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। आगे कैसे करेंगे? मेन पॉइंट ये है, यहाँ से बताओ कैसे करें। फर्स्ट इंटू सेकेंड से, ये देखते ही पता चल जाना चाहिए। देखो इसका डिफरेंशिएशन कुछ ये मिल रहा है, इसको सोल्व नहीं करना अपने को। वैसे ही अपने को ये भी पता होना चाहिए भाई, log x का अपन ने इंटीग्रेशन किया था, कैसे किया था? 1 इंटू करके। सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? यहाँ पे इंटू 1 कर दो। अब हो जाएगा अपना फर्स्ट और सेकेंड से। फर्स्ट किसको मानेंगे? इसको, ठीक है। ये हो गया अपना फर्स्ट हाईलाइट वाले तरीके से, और ये हो गया अपना सेकेंड। करो भाई, फर्स्ट सेम है ना, फर्स्ट सेम, तो ये अपना सेम लिख दिया अपन ने 1 अपॉन 1 प्लस log x इंटू सेकेंड का क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। क्या आएगा उसका इंटीग्रेशन? x, ठीक है। फिर फॉर्मूला आगे क्या है? फर्स्ट सेम सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। इस 1 अपॉन 1 प्लस log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? u बाई वी से कर दो, या फिर ऐसे करो 1 प्लस log x का अपने को करना है डिफरेंशिएशन। तो क्या करेंगे भाई? 1 प्लस log x की पावर -1 लिख सकते हैं इसको। पहले तो पावर का होगा, फिर अंदर वाले फंक्शन का, चेन रूल से। तो क्या होगा इसका? -1 इंटू 1 प्लस log x की पावर n-1, यही होगा। मल्टीप्लाई 1/x भी तो आएगा ना, 1 प्लस log x का। तो ये क्या बना? -1 अपॉन ये क्या बनेगी? पावर -2, नीचे लेके आएंगे तो होल स्क्वायर इंटू 1/x। ये होगा डिफरेंशिएशन किसका? फर्स्ट का। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन लिखता हूं मैं, तो -1 अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर इंटू में 1/x। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो गया। अब क्या करेंगे? सेकंड का इंटीग्रेशन लिखेंगे। सेकंड का इंटीग्रेशन पता है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और इस पूरे का इंटीग्रेशन -1 अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx। इसको कुछ नहीं करना, छेड़ना ही नहीं है इसको, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। कैसे? ये x है तो x कैंसिल, ये माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस, ये बन गया अपना प्लस। तो ये प्लस का 1 अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, और ये माइनस का कैंसिल। आंसर आ गया अपना x अपॉन 1 प्लस log x प्लस में c। बता दो कोई दिक्कत है? आ गया समझ में? थोड़ा सा अलग था, लेकिन इस टाइप की प्रैक्टिस करते जाओगे तो होते जाएंगे। फिर हटा दो इसको। तो पहले क्या किया? +1 -1 अलग अलग कर दिया, इसका फर्स्ट सेकंड से कर दिया, और वो ये वाला कट जाएगा अपना, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखो, इसी का फर्स्ट का और वाला क्वेश्चन, वो तो इजी था, है ना, और शायद यही किया होगा तुमने, किया होगा तब। फर्स्ट का और वाला ही किया ना? हाँ, तो वो तो इजी है। इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन √9 माइनस cos 4x। कैसे करेंगे भाई? दिख रहा होगा, फॉर्मूला बन सकता है यहाँ नीचे, √a² माइनस x² का। ऊपर अपना ये हट जाना चाहिए। कैसे हटेगा? इसको लिखेंगे cos पावर 4x को क्या लिखेंगे? cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। और अब t किसको मानेंगे? cos स्क्वायर x को। तो लिखा अपन ने cos स्क्वायर x इक्वल टू t। डिफरेंशिएशन करो,
पहले पावर का होगा 2 इंटू कोस एक्स मल्टीप्लाई माइनस का साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखो ये 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या बन गया, माइनस का साइन 2x, माइनस को उधर भेज देंगे फिर साइन 2x डी एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस का डी टी। चेंज करो तो ये जो साइन 2x डी एक्स है ये अपना क्या बन गया भाई, माइनस का डी टी, और नीचे क्या बन गया 9 माइनस टी का। इस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, साइन इनवर्स वाला है ना। तो ये माइनस साइन इनवर्स x बाई ए प्लस में c। अब क्या रख देंगे t की वैल्यू, t की वैल्यू रख दो माइनस साइन इनवर्स, t की वैल्यू क्या है कोस स्क्वायर x अपॉन में 3 प्लस में c। बता दो कोई दिक्कत है तो इसमें, इजी था ये तो है ना। अच्छा चलो फिर आगे देखो, इससे नेक्स्ट वाला है अपना सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन सुनो ध्यान से। राइट द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। किस किस का सम निकालना है, डिग्री और ऑर्डर का, और ये अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। देखो यहां से dy बाई डी एक्स है, उसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या बनेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। 5 को इधर लाना चाहो तो ले आओ वरना कोई दिक्कत नहीं है। इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर मतलब हाईएस्ट ऑर्डर, कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है 2 बार, और हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी है 1। हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी है 1, तो डिग्री क्या होगी 1। तो सम कितना होगा, पूछा क्या है सम पूछा है तो 2 + 1 = 3। बैठ जाना उधर जाके। आगे हो गया, ठीक है। अगला देखो फिर, तो ये तो इजी था सेकंड वाला। थर्ड वाले पे चलते हैं। थर्ड वाले में बोला गया है ए कैप एंड बी कैप आर यूनिट वेक्टर। ए कैप और बी कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। लिख ही देता हूँ, ए कैप एंड बी कैप आर यूनिट वेक्टर। कैसे वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर। आगे क्या बोला गया है, देन प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप इज इक्वल टू 2 cos थीटा बाई 2, 2 cos थीटा बाई 2, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। थीटा क्या है, उनके बीच में एंगल है, दोनों वेक्टर के बीच। देखो जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, ए कैप प्लस बी कैप का मोड पूछे, मैग्नीट्यूड मतलब है ना, या एक ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड, ज्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है अपन इनका स्क्वायर निकालते हैं, स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं पहले। किसकी वैल्यू निकालते हैं, स्क्वायर की। और स्क्वायर को कैसे लिखा जा सकता है, फॉर्मूला पढ़ रखा है क्या, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर को क्या लिखेंगे, वेक्टर गुना वेक्टर डॉट वेक्टर। तो ये था अपना ए वेक्टर प्लस ए कैप प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसको लिखेंगे ए कैप प्लस बी कैप डॉट प्रोडक्ट ए कैप प्लस बी कैप। कोई दिक्कत है, कर दो डॉट प्रोडक्ट करो, ए कैप का ए कैप के साथ किया दो, ए कैप डॉट ए कैप मतलब ए कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए कैप डॉट बी कैप, प्लस में बी कैप डॉट ए कैप, प्लस में बी कैप डॉट बी कैप मतलब बी कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अच्छा ये दोनों ऐड होंगे या नहीं होंगे, हो जाएंगे। अच्छा तो ये बना अपना ए कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, उसको पहले लिख देता हूँ बी कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये बन गया 2 ए कैप डॉट बी कैप। यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं डॉट प्रोडक्ट वाला, क्या होगा ए बी कोस थीटा, इसका मैग्नीट्यूड कोस थीटा, ठीक है। तो ये आया ए कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए कैप का मैग्नीट्यूड बी कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अच्छा मैग्नीट्यूड क्या होगा इनका, ए का बी का, ए कैप का और बी कैप का 1 होगा, क्योंकि पहले ही बोला गया है यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ क्या आएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 कोस थीटा आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है। यहाँ बचा अपना 2 + 2 कोस थीटा, 2 क्या लिया कॉमन, क्या बचा 1 प्लस कोस थीटा, और 1 प्लस कोस थीटा क्या लिखते हैं, 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा कोई लिख दो ना सीधे, क्या 2 कोस स्क्वायर
थीटा बाई 2 -1। हाँ तो वही तो है, सीधा कर दो। 1 प्लस कोस थीटा क्या होगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये क्या बन गया अपना 4 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये किसकी वैल्यू, ध्यान से देखो, ए कैप प्लस बी कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। क्या करेंगे, रूट करेंगे तो क्या बनेगा अपना, ए कैप प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, 4 का रूट 2 और कोस स्क्वायर का कोस थीटा बाई 2। ये आ गया अपना आंसर। बता दो कोई दिक्कत है तो, आ गया समझ में। इसका क्या निकालना था, मैग्नीट्यूड निकालना था। तो पहले अपने मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकाला, स्क्वायर से अपने के पास ये डॉट प्रोडक्ट आ गया, इसको सोल्व किया, उनका मैग्नीट्यूड 1 होगा वो 1 लिख दिया, बस फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं अगला, फोर्थ वाला। इनको एक बार दोबारा कर लेना। हाँ जी, ठीक है, चलो फोर्थ वाला देखो। फोर्थ वाला है अपना, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द फॉलोइंग लाइन। डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है और लाइन की इक्वेशन ये दे रखी है 3 - x अपॉन -1, ये है 2y - 1 अपॉन 2 और z बाई 4। ये है लाइन की इक्वेशन जो अपने को गिवन है। ठीक है, अच्छा तो कैसे करेंगे भाई, लाइन की इक्वेशन में कैसे होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c, है ना। तो उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ ऊपर से। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, प्लस का x हो गया, माइनस का 3 हो गया, यहाँ माइनस जो कॉमन लिया ये माइनस से कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1, विच इज इक्वल टू, यहाँ से क्या कॉमन लेना पड़ेगा 2 कॉमन लेना पड़ेगा, वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा 2 कॉमन लेने के बाद y - 1/2 अपॉन 1। ठीक है, और यहाँ तो कुछ नहीं करना, z बाई 4। अगर मैं पूछूं कि ये लाइन किस पॉइंट से जा रही है तो क्या बोलोगे, 1 1 और 4 पॉइंट 3 1/2 0 प्लस का 3 प्लस का 1/2 कोमा 0, इस पॉइंट से जा रही है। और नीचे क्या होते हैं, डीसी नहीं होते, डायरेक्शन रेशियोज। क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे इसका 1 1 4, मतलब ये ए बी सी की वैल्यू है। और डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, एल इज इक्वल टू क्या होता है, ए बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए कितना है 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, कितना आएगा 16 17 18, 1/√18, 1/√18 का मतलब 3√2। ऐसे ही एम निकाल सकते हैं, एम में ऊपर क्या आएगा b, तो ये आएगा अपना 1 अपॉन, और नीचे तो वही आएगा √18, 1/3√2 अपना m, इसकी वैल्यू आ गई। m की, n की भी वैल्यू क्या आएगी, ऊपर क्या आएगा 4, तो ये बन जाएगा अपना 4/3√2। आगे समझ में आ गई डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे। पहले निकलेंगे डायरेक्शन रेशियो नीचे से, लेकिन पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए इक्वेशन। x माइनस होना चाहिए, y माइनस होना चाहिए, z माइनस होना चाहिए। यहाँ तो x माइनस थोड़ी है, x को पहले लाने के लिए क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, वो माइनस से कैंसिल हो गया, x - 3/3। यहाँ से 2 हटाना पड़ेगा, y के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचा y - 1/2, और वो 2 कॉमन नीचे से कैंसिल हो गया, यहाँ कुछ नहीं करना। डायरेक्शन रेशियो आगे, फिर निकाल लेंगे डायरेक्शन कोसाइन। ये किस किस का गलत था, हाँ तेरा सही था ना। चलो अब फिफ्थ वाला देखो, सुनो ध्यान से, क्वेश्चन सुनो पहले। ए बैग कंटेन 1 रेड एंड 3 वाइट बॉल। एक बैग में क्या है, 1 रेड है और 3 वाइट बॉल है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, बैग बना देता हूँ, समझ में अच्छे से आ जाएगा। ये 1 रेड और 3 वाइट बॉल है। ठीक है, आगे सुनो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स। किसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स की। तो नंबर ऑफ रेड बॉल अपना क्या हो जाएगा, रैंडम वेरिएबल है ना, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, ये अपना हो गया रैंडम वेरिएबल। ठीक है, इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, बॉल कितनी निकाली जाती है, 2 बॉल निकाली जाती हैं फ्रॉम द बैग 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। क्या बोला, रिप्लेसमेंट भी नहीं है, रिप्लेसमेंट नहीं है। अच्छा पहले तो बताओ x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है,
0 या फिर 1। 0 मतलब एक भी रेड बॉल नहीं, और 1 का मतलब एक रेड बॉल। बॉल 2 निकाल रहे हैं, 2 रेड बॉल क्यों नहीं हो सकती? है ही एक, है ना, बैग में ही एक बॉल है। तो ये 2 ही केस होंगे। इन दोनों क्या निकालनी है अपने को अब? प्रोबेबिलिटी। तो पहले निकालते हैं x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी। x इक्वल टू 0 का मतलब एक भी रेड बॉल नहीं है। दोनों की दोनों कैसी है? वाइट है। तो पहली वाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3 वाइट है, टोटल कितनी है? 4। और दूसरी वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/3। रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं है, विदाउट रिप्लेसमेंट है ना। तो ये हो गया अपना 3 से 3 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, प्रोबेबिलिटी कितनी आई? 1/2। अब इतना अंदाजा हो जाना चाहिए भाई, इसकी 1/2 आई है। सभी जो रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी का सम होता है वो कितना होता है? 1। तो इसकी भी कितनी आनी चाहिए? 1/2 आ गया। तो कैसे करेंगे इसको? x इक्वल टू 1 का मतलब एक रेड और एक वाइट। तो 2 केस बनते हैं इसमें, पहली रेड दूसरी वाइट, प्लस में पहली वाइट दूसरी रेड। तो बताओ पहली रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4। और वाइट की प्रोबेबिलिटी 3/3। भाई 3 वाइट बचेगी, टोटल 3 तो बचेगी, रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं है तो, ना। पहली बॉल निकालो वाइट, 3/4 मल्टीप्लाई, दूसरी रेड निकालो 1/3। ये 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3, 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है। फिर तुमको एक टेबल और बनानी है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, यहाँ रैंडम वेरिएबल और यहाँ उनकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल लिख दो, क्या क्या थे अपने? 0 और 1, और प्रोबेबिलिटी क्या थी? 1/2 1/2। इस टेबल बनाने का भी हाफ मार्क्स है। अगर तुमने इतना कर दिया तो हाफ मार्क्स कट जाएगा, पूरा करना है लास्ट तक। ठीक है। मार्किंग स्कीम में लिख रखा है स्पेशली, भाई टेबल भी बनेगी। ठीक है। अब आगे देखो 6 वाला क्वेश्चन जो थोड़ा सा टिपिकल है। अरे भाई रुक जाओ, ये अब रुकेगा नहीं है ना, तो मैं कर देता हूँ क्या, एयरप्लेन मोड। बस ठीक है। चलो तो भाई 6 क्वेश्चन ध्यान से देखो, इसमें थोड़ा दिमाग लगाने वाला खेल है। छठा सुनो अब ध्यान से। 2 कार्ड आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड। कितने कार्ड है? 52 कार्ड में से 2 कार्ड निकाल रहे हैं। ठीक है। आगे क्या है फिर? 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, फिर आगे बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट कार्ड रेड एंड सेकंड कार्ड जैक। फर्स्ट कार्ड रेड, फर्स्ट कार्ड रेड, और सेकंड कार्ड क्या होना चाहिए? जैक। सेकंड कार्ड जैक। इसकी अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फर्स्ट कार्ड कैसा? रेड, और सेकंड कार्ड जैक का। तो कैसा क्वेश्चन है? किस टाइप का क्वेश्चन है? ए इंटरसेक्शन बी टाइप का क्वेश्चन है ये। क्या है? मतलब दोनों की एक साथ की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना। भाई पहला कार्ड रेड हो, दूसरा कार्ड जैक हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, ये पूछा है। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा होता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड गिवन दैट सेकंड कार्ड, वो गिवन दैट द वन कार्ड इज जैक, तो किसका होता है ये? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। किसका होता है ये? कंडीशनल। मतलब कंडीशन दे देता कि भाई ये रेड कार्ड आ चुका है और फिर जैक की प्रोबेबिलिटी निकालो, या जैक कार्ड आ चुका है फिर रेड की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो ये कंडीशनल क्या होता। अब ये दोनों की बात कर रहा है, भाई रेड कार्ड होना चाहिए फर्स्ट और सेकंड जैक होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो मतलब ये वाला केस है। ये अपन कैसे सोल्व करते थे? प्रोबेबिलिटी लिखते थे पहले तो इसकी मल्टीप्लाई, फिर प्रोबेबिलिटी लिखते थे इसके होने के बाद बी की, यही तो करते थे अपन। तो इस ऐसे करेंगे तो कैसे आएगा ये? ए मतलब रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 26/52 इनटू रेड कार्ड आने के बाद जैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/51। लेकिन ये गलत है। नहीं गलत है, इसमें एक मिस्टेक हो गई। मतलब थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा। पता है क्यों? ध्यान से सुनो। पहला कार्ड अपन रेड निकाल रहे हैं और दूसरा क्या? जैक। अब अपन जो रेड निकाल रहे हैं उसमें भी तो रेड का जैक आ सकता है, आ सकता है ना। अब यहीं पे तुम्हारा रेड का जैक आ गया तो यहाँ 4/51 थोड़ी होगा।
अगर मान लो पहला कार्ड रेड का जैक आ गया और दूसरा भी अपने को जैक चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी तो पूरी कंप्लीटली अलग अलग हो जाएगी ना। तो यहां दो कंडीशन बनेगी, पहला कार्ड रेड का जैक आए और नहीं आए, ऐसी दो सिचुएशन बनेगी। ध्यान से सुनो, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट कार्ड जैक ऑफ रेड, और जो दूसरा सेकंड कार्ड किसका, चलो शॉर्ट में लिख देता हूं, सेकंड कार्ड जैक होना ही चाहिए, ये तो पता ही है अपने को, है ना। पहला कार्ड रेड होना चाहिए, सेकंड जैक होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। लेकिन यहां दो कंडीशन बनेगी, पहला कार्ड जैक रेड का जैक हो और फिर जैक की प्रोबेबिलिटी, प्लस फर्स्ट कार्ड जैक ना हो, है ना। फर्स्ट कार्ड इज नॉट जैक ऑफ रेड और सेकंड कार्ड कैसा होना चाहिए, जैक। देखो दो कंडीशन बनेगी भाई इसमें, ध्यान से देखना पड़ेगा ये अपने को। अच्छा फर्स्ट वाले में बताओ, इस वाले केस में पहला कार्ड जैक आ गया रेड का, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/26। 2/26 क्यों आएगा, 26 ही तो कार्ड रहते हैं रेड के। प्रोबेबिलिटी तो टोटल में से आएगी 2/52। अरे क्या बोल रहा है, जैक ऑफ रेड दो कार्ड होंगे, टोटल तो 52 कार्ड है ना। मल्टीप्लाई सेकंड कार्ड जैक, देखो पहला भी क्या आया है जैक, दूसरा जैक, कितने बचेंगे जैक, एक ना तीन, तीन बचेंगे। कितने बचे, 3/51। समझ रहे हो, यहां तो जैक कौन से लिखने हैं, जो रेड के हैं, और यहां कौन से लिखने हैं, टोटल जो बचेंगे, एक ही तो आएगा रेड का, और फिर यहां तीन बचेंगे। प्लस इस वाली कंडीशन में देखो, पहला है रेड का जैक नहीं है, तो क्या आएगा ऊपर, 24/52 मल्टीप्लाई। दूसरा देखो सेकंड क्या होना चाहिए, जैक, तो 4/51। समझ गया, 50 क्यों आएगा, 51 आएगा ना, कार्ड तो एक ही निकालना है। एक बार कैंसिल करो इसका, ये कितना आएगा 17 और ये 26, एक बार मल्टीप्लाई करो, ऐसा ही कुछ आ रहा है क्या, प्लस में इसको कैंसिल करो, 3 से हो रहा है, 3 8 जा, और ये आ गया 17 और ये आ गया अपना कितना 13 आ गया ना। तो ये कितना बचा 8/221, 13 गुना 17 ही लिख देते हैं। निकालो एक बार, एलसीएम कितना आएगा 13 गुना 17 गुना 2, अरे 13 गुना 17 इसमें भी है, इसमें भी है, एक 2 एक्स्ट्रा वो लिख दिया, ठीक है। तो अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, 1 बचेगा। 1 प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 2, प्लस कितना आ गया 16, कितना आया 17/2/13 इंटू 17 से 17 कैंसिल, 1/26, ठीक है। क्या आएगा 1/20। एक बार दोबारा समझ लो इसको भाई, इसने बोला पहला कार्ड रेड होना चाहिए, सेकंड कार्ड जैक होना चाहिए। अब रेड में दो कंडीशन है कि रेड का जैक आए और रेड का जैक ना आए, तो दो पार्ट बनेंगे इसके, रेड का जैक हो फिर सेकंड जैक हो, या फिर रेड का जैक नहीं हो फिर सेकंड जैक हो। तो रेड का जैक है तो मतलब 2/52 और फिर बाकी सेकंड जैक कैसे आएगा, 3 कार्ड बचेंगे जैक के, टोटल 51, 3/51 प्लस फर्स्ट कार्ड है जो जैक का रेड नहीं है, मतलब रेड का जैक नहीं है ना। तो क्या आएगा, रेड के जैक कितने नहीं होते, रेड टोटल कार्ड कितने 26, जैक उसमें होते हैं 2, तो कितने कार्ड बचेंगे 24/52 इनटू फिर सेकंड कार्ड जैक होना चाहिए, तो 4 ही जैक बचेंगे अपने का, है ना, 4/51। बस इसको सोल्व करना है, ठीक है। डायरेक्ट नहीं होगा कि भाई तुमने सीधा लिखा रेड की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई और रेड आने के बाद जैक की प्रोबेबिलिटी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसे दो पार्ट में होगा, हटा दो, यही थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन था। एक बार दोबारा करना है इसको खुद। चलो तो भैया अगला देखो, 7th वाला, x + 1 अपॉन में x² + 1 इंटू एक्स। बता दीपक एक बार कैसे हो सकता है ये, कैसे होगा,
अरे पार्शियल फ्रैक्शन नीचे फैक्टर नहीं दिख रहे क्या तुमको? दिख गए हैं? अरे तो ये दो फैक्टर है ना, ये खुद भी तो फैक्टर है। तो कैसे होगा इस पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे इसकी? x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू में x विच इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, क्योंकि क्या है क्वाड्रेटिक, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस में c अपॉन एक्स। क्या ले लेंगे अब? एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो यहाँ बचा x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू में x विच इज इक्वल टू, एलसीएम लो, क्या आएगा? एलसीएम वही आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, x ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस सी मल्टीप्लाई क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन से। एलसीएम क्या हो गया भाई? कैंसिल। तो यहाँ बचा अपना x प्लस वन इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस में सी एक्स स्क्वायर प्लस में वन। कोफिशिएंट इक्वल करने पड़ेंगे ना, वैसे तो थोड़ा टेढ़ा काम है, क्या कर दें? कोफिशिएंट इक्वल। चलो भाई, चलो तो ये आया x प्लस वन इजिकल टू ए एक्स को x से किया तो ए एक्स स्क्वायर, और b को x से किया तो बी एक्स, c को x स्क्वायर से किया तो सी एक्स स्क्वायर, c को 1 से किया तो c। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। अच्छा अब आगे देखो ध्यान से, क्या करेंगे? कोफिशिएंट इक्वल। किसके कोफिशिएंट इक्वल कर दूं? पहले कोफिशिएंट ऑफ, चलो पहले एक्स स्क्वायर के कर देते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या बना? इधर एक्स स्क्वायर का है क्या कुछ? 0, इधर क्या हुआ? a, और इधर क्या है? c, a प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी? -c। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा अब x के कोफिशिएंट इक्वल कर देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x के कोफिशिएंट, इधर क्या है? 1, इधर क्या है? b, तो b की वैल्यू आ गई डायरेक्ट। अब क्या करते हैं? कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर देते हैं। इधर कांस्टेंट टर्म क्या है? 1, और इधर कांस्टेंट टर्म क्या है? c, तो c की वैल्यू आ गई 1। तो बताओ a की कितनी आ जाएगी? -c, और c की है 1, तो -1। तो a की वैल्यू -1 रखनी है, b की 1 रखनी है, c की 1। करें आगे? चलो तो भाई वैल्यू रखता हूं मैं इसमें, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट नेम दे देना, इसको सेकेंड, और फिर यहां लिखना पुट वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में मैं यही रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये तुम्हारी बनेगी इक्वेशन 3। a की वैल्यू रखेंगे अपन -1, तो ये बनेगा माइनस का x। b की वैल्यू रखेंगे अपन क्या? 1, तो ये आएगा +1। यहाँ c की वैल्यू रखेंगे क्या? 1, तो ये बनेगा 1। ये थर्ड इक्वेशन बन गई, है ना। अच्छा जी, अब क्या करेंगे भाई? इंटीग्रेशन करना है बस। या तो बोलो ये वैल्यू अपन फर्स्ट में रख दे, या फिर सीधा इंटीग्रेशन लगा दो, इंटीग्रेशन dx। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? सेपरेट कर दो, अलग अलग तितर बितर कर दो ना। ये हो गया अपना तितर, और +1 अपॉन ये हो गया 72, ठीक है, +1/x। और इसका करना है अपने को इंटीग्रेशन, या फिर एक काम करो अलग अलग कर दो इंटीग्रेशन। यहाँ dx, इंटीग्रेशन dx। इसका कैसे होगा? t लेट करके इसका मानेंगे अपन t, x² + 1 को क्या लिया? t, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2x dx = dt। एक काम करते हैं, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये माइनस बाहर ले लिया, माइनस का 1/2, तो ये क्या बनेगा भाई? ये तो हो गया अपना किस में? dt में चेंज हो गया, और नीचे क्या बना? t, तो 1/t dt का क्या होगा? log t, log इसका बताओ, है ना, tan इनवर्स वाला बन रहा है, tan इनवर्स x प्लस log x प्लस c आंसर आ गया। बस पार्शियल फ्रैक्शन करनी थी, हो जाएगा, तू याद कर ले तब तक कुछ। चलो फिर 8th वाला, 7th में और तो नहीं है। 8th वाला ध्यान से देखो, 9th चैप्टर से 100% 9.5 और 6 से ही क्वेश्चन आएगा, और में आएगा कोई सा भी एक कर देना। 13 में जरूर 13.3 से जरूर चांसेस हैं। चलो भाई 8th वाला क्वेश्चन, 8th वाला, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसा सॉल्यूशन निकालना है? जनरल। x dy by dx इज इक्वल टू
y माइनस एक्स साइन वाई, y माइनस एक्स साइन वाई बाई एक्स। अच्छा, साइन के अंदर y बाई एक्स देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कैसा है ये, होमोजीनियस इक्वेशन। कैसी इक्वेशन है? होमोजीनियस। कैसे होगी? x को उधर डिवाइड कर देते हैं तो ये बना अपना dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स माइनस में साइन वाई बाई एक्स। अब ये जो अपना फंक्शन है dy बाई डी एक्स, ये ध्यान से देखो तो ये y बाई एक्स टाइप का फंक्शन है, y बाई एक्स टाइप का फंक्शन है। तो ये कैसी इक्वेशन होगी? होमोजीनियस इक्वेशन, डायरेक्ट बोल देना। और होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं अपन? क्या बोलेंगे? y बाई एक्स को क्या मानेंगे? v, है ना। अच्छा, y इज इक्वल टू क्या हो गया? x उधर मल्टीप्लाई एक्स वी, डिफरेंशिएशन करो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स सेम dv बाई डी एक्स प्लस v सेम 1, है ना। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए। तो अपने को इसका यूज करना है, तो dy बाई डी एक्स की जगह ये लिखेंगे। चलो भाई लिख देता हूँ, इसकी जगह मैंने ये लिखा x dv बाई डी एक्स प्लस में v विच इज इक्वल टू y बाई एक्स की जगह क्या लिखेंगे अपन? v। तो ये क्या बना? v माइनस साइन v। देखो v से v कैंसिल हो गया। इतना डिफिकल्ट है नहीं क्वेश्चन पेपर, ये ध्यान से देखो तो ये बचा अपना माइनस का साइन v। इतना करते ही देखो वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं ना, वेरिएबल सेपरेट करो तो ये बचा dv अपॉन साइन v, माइनस उधर ही छोड़ दो, ठीक है। और ये dx अपॉन में x। फिर क्या लिखेंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या लगा देंगे? इंटीग्रेशन। बताओ इसका क्या होगा? 1 बाई साइन v को लिख देंगे कोसेक v dv इज इक्वल टू माइनस का dx अपॉन x। देखो कोसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग ऑफ कोसेक v माइनस कोट v इज इक्वल टू माइनस का लॉग x प्लस का लॉग c। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। अच्छा, वहाँ फॉर्मूला लग जाएगा log m माइनस log n, अपॉन में आ जाएगा x, है ना। तो ये बना अपना log कोसेक v माइनस कोट v इज इक्वल टू log c बाई एक्स। दोनों साइड क्या ले लें? एंटी लॉग। ऐसे ही कटवट मत करना, ठीक है, कटवट मत करना, सीधा लिख देना टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड और लॉग हटा देना। तो ये क्या बचेगा अपने पास? मोड ऑफ कोसेक v माइनस कोट v इज इक्वल टू c बाई एक्स। v की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मोड हटाना चाहो तो इधर प्लस माइनस आता है, उसको फिर नया कांस्टेंट मान लेना, बात तो वही है ना। तो ये क्या आएगा? कोसेक y बाई एक्स माइनस कोट y बाई एक्स इज इक्वल टू c बाई एक्स। इस x को इधर लाके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये आ गया अपना सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। बताओ ज़्यादा लेंदी है? इसमें तो और भी बड़े बड़े क्वेश्चन है, छोटा ही दे रखा है ना, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा? ये 9.5 से था होमोजीनियस। दूसरा कहाँ से मिलेगा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, पक्का, ठीक है। चलो तो वो देखो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है? क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट? प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, है ना। तो अपने को दे रखा है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन दैट y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू पाई बाई 4। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। y की 0 और x की पाई बाई 4 और इक्वेशन गिवन अपने को dy बाई डी एक्स प्लस वाई कोट x विच इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस साइन x। तो देखो बनाने की भी जरूरत नहीं है, सीधी बनी बनाई दे रखी इक्वेशन, वरना कई क्वेश्चन है ऊटपटांग दे रखे होते हैं और अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में लानी पड़ती है, वो और भी टफ क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देखो कैसे करेंगे, पहले कंपेयर कर देंगे, किससे? कंपेयरिंग विद dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। बताओ p की वैल्यू क्या होगी? बताओ। नहीं, मैं कह रही हूँ इसमें ऐसे तो होगा जैसे इससे पहले वाला हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। पिछले वाले में जनरल सॉल्यूशन निकाला था, उसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना होता तो वैल्यू गिवन होती। वो इक्वेशन थी अपनी होमोजेनियस टाइप की, ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सोल्व तो अलग अलग तरीके से होंगे,
होमोजीनियस में तो y बाई एक्स को भी मान के करेंगे, इसमें ऐसे करेंगे। कैसे करते हैं आगे, क्या निकालना पड़ता है, TDS आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx है ना। तो e की पावर इंटीग्रेशन किसका, कोट एक्स का, और कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, of sin x log ऑफ, इंटीग्रेशन हटाओ, log ऑफ साइन एक्स। तो e की पावर log है तो क्या बचेगा, ओनली साइन एक्स। तो अपना आई एफ कितना आया, साइन एक्स। फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू IF आई एफ विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस में c। ये फॉर्मूला है सॉल्यूशन निकालने का। लिखो तो y इंटू साइन एक्स विच इज इक्वल टू q की वैल्यू रखो, q की वैल्यू क्या है 2/1 प्लस साइन एक्स, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा आई एफ जो कि है साइन एक्स डी एक्स प्लस में c। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 2 को तो बाहर ले लो पहले, अरे 1 ऐड कर दो और 1 माइनस कर दो, अब 73 और 72 कर दो, ठीक है, करो दो, क्या आएगा y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स क्या बनेगा 1 डी एक्स अलग कर देता हूं, और माइनस का ये बचेगा अपना -1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, इसका तो हो जाएगा अपना, इसका कैसे करेंगे, ना ना वो अलग चीज है, बताओ। 2 तरीके से कर सकते हैं इसको, इसका इंटीग्रेशन 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो इसको कोस में चेंज करके कर सकते हैं, इसको कोस में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, देखो वो बता देता हूं पहले, है ना, 1/1 प्लस, इसको कोस में चेंज करेंगे तो क्या आएगा कोस π/2 माइनस थीटा, और ये 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये अपना थीटा है, इसका बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा π/4 माइनस x/2, ये क्या बन जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर π/4 माइनस x/2, और फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई 1/2 सेक स्क्वायर का पता है ना क्या होता है 10 π/4 माइनस x/2 अपॉन में इसका डिफरेंशिएशन नीचे आता है, ऐसे होगा। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका और है वो इसका, देखो वो थोड़ा इजी है, ठीक है, इसकी बजाय वो वाला इजी है, तो वो वाला देखो, ठीक है। चलो इनको हटाता हूं मैं, कैसे करेंगे भाई, यहां मैंने मल्टीप्लाई किया 1 माइनस साइन एक्स से, ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस साइन एक्स। ऐसे क्वेश्चन भी किए होंगे बहुत से, है ना। तो क्या बचा ये y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 2 बाहर है, इसका डिफरेंशिएशन x वो इंटीग्रेशन x हो जाएगा, माइनस ये क्या बन गया नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ऊपर क्या है 1 माइनस साइन एक्स, क्या बचा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि क्या बनेगा कोस स्क्वायर एक्स। अब इसको 73 कर दो, हो जाएगा, ठीक है। चलो करते हैं भाई, तो ये आया अपना y इंटू में साइन एक्स विच इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट x माइनस 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स, और उसका इंटीग्रेशन क्या होगा 10x, ठीक है। अच्छा ये बनेगा अपना साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, क्या बनेगा सेक एक्स 10x, है ना। साइन एक्स अपॉन एक कोस लेके तो 10 बन जाएगा, और एक कोस बचेगा वो सेक एक्स में बदल जाएगा, तो वो बनेगा, और किसका बनेगा प्लस का, और उसका इंटीग्रेशन क्या होगा सेक एक्स, और प्लस में c। आ गया सॉल्यूशन। अपने को क्या करना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, तो किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, y की वैल्यू 0 रखेंगे और x की π/4। चलो बीच में इसमें हटा ही देता हूँ ना, जगह कम पड़ रही है, यहां से हटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा अब सुनो, तो इसमें y की जगह क्या रखेंगे 0 मल्टीप्लाई साइन x इज इक्वल टू 2, x की जगह रखा π/4 माइनस 10 π/4 प्लस में सेक π/4 प्लस में c, ये तो पूरा 0 ही हो गया, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 π/4 क्या होता है 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, सेक π/4 कितना होता है √2 को अंदर 2 से मल्टीप्लाई 2√2 प्लस में c, तो c की वैल्यू क्या आई इधर लाओ, माइनस का π/2 प्लस का 2 और माइनस का 2√2, c की वैल्यू क्या रखेंगे इसमें, तो अपना फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा y इंटू
साइन एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 10x प्लस में sec x और माइनस का पाई बाई 2 प्लस 2 माइनस का पाई बाई 2 प्लस में 2 और माइनस का 2 रूट। जरूरी नहीं है कि आंसर अपना सेम ही आए, इसमें वैसे पेपर में अलग दे रखा है ना, कई जगह अलग मिलेगा। यहाँ तक ठीक है? और इसको वैसे करोगे ना तो वो सेम मिल जाएगा जो मार्किंग स्कीम में दे रखा है सॉल्यूशन। ठीक है, हटा दो इसको, बंद कर ले इसको, पिट जाएगा। पेपर निकाल रहा हूँ। अच्छा पेपर निकाल रहा है क्या? कितने क्वेश्चन बच गए अब? यही थे, लेन दी बस। हो गया। अभी बताता हूँ नेक्स्ट। देखो ए वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है। ए वेक्टर क्या है भाई? नॉट इक्वल टू 0। आगे क्या दे रखा है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। और क्या दे रखा है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर भी इक्वल है। ठीक है, और क्या दे रखा है? देन सो दैट बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। क्या निकालना है अपने को? कि बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या है? दोनों इक्वल। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो ध्यान से देखो। इसको इधर ले आओ, क्या बनाइए? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू में 0। अगर मैं यहाँ ए वेक्टर अलग कर दूं तो ये क्या बनेगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। बताओ ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? अच्छा देखो, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। या तो क्या केस है कि या तो ये 0 या फिर ये 0 या दोनों परपेंडिकुलर। 3 केस है यहाँ, परपेंडिकुलर ओनली नहीं। या तो इसमें ए वेक्टर 0 है, लेकिन वो पहले ही दे रखा है भाई ए वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये तो 0 नहीं है। तो क्या होगा? या तो बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू 0 है, या फिर ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है। भाई डॉट प्रोडक्ट 0 कब आता है? जब परपेंडिकुलर हो। अच्छा इधर वाला केस देखो, ऐसे बुक में कई क्वेश्चन थे ना, वही है माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू में 0। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, इस वाले केस में देखो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो या तो दोनों क्या है? पैरेलल है, या फिर दोनों में से कोई एक 0 है। तो ये तो 0 हो नहीं सकता। तो क्या केस बना अपना? या तो बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्या है? 0, या फिर दोनों क्या है? पैरेलल। ठीक है। अच्छा अब इस वाले स्टेटमेंट से इस वाले स्टेटमेंट से क्या निकलेगा? क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? भाई परपेंडिकुलर इधर बोल रहा है, ये पैरेलल बोल रहा है, तो ये केस तो खत्म हो गया। तो क्या केस आया? दोनों की सहमति किस में है? बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू 0 में। और सी वेक्टर को उधर लेके जाएंगे तो बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। ये आ गया अपना आंसर। आगे बात समझ में? इसको इधर लाए, यहाँ वो कर दिया, फिर या तो ये 0 या 0 या फिर परपेंडिकुलर। यहाँ पे या तो ये 0 जो कि है नहीं, क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है, या ये 0 या फिर दोनों पैरेलल। ये पैरेलल और ये परपेंडिकुलर, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये ही पॉसिबल है। तो आ गया अपना बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। चलो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज। बाकी 3 बचे। 3 कितने बचेंगे? 4, वो कल कर लेंगे। चलो देखो तो 10th वाला, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग लाइंस। एक लाइन गिवन है अपने को, क्या? आई कैप प्लस जे कैप माइनस का के कैप प्लस में 2i जे के, 2i प्लस जे प्लस के। इधर क्या देख रहा है? तो अपना काम करना। यहाँ ऐसे है। दूसरी जो लाइन है वो क्या दे रखी है भाई? आई कैप प्लस जे कैप और प्लस में 2k कैप प्लस में t 4 2 2 है ना, 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस में 2k कैप। एक बार देखना सही है क्या? आई जे माइनस के प्लस एस 2i माइनस, ऊपर देखो, ऊपर सही लिख रखा है क्या? नीचे देख रहे, प्लस एस 2i प्लस जे प्लस के कैप। और दूसरी लाइन है i प्लस जे प्लस 2k
और प्लस में 2t आ गया। ठीक है, चलो अब देखते हैं तो इसको कैसे दो। पहले तो ध्यान से देखो ये लाइन कैसी है, कैसी है ये लाइन, कैसे पता करते हैं कि कोई लाइन पैरेलल है या नहीं है? पैरेलल है। कैसे पता करते हैं? A1 A2 B1 B2 और C1 C2 बी वेक्टर से, है ना। फॉर्मेट क्या है ये लाइन का? ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। ये क्या होता है? पॉइंट, और ये क्या होता है? पैरेलल वेक्टर। तो इसका पैरेलल वेक्टर और इसका पैरेलल वेक्टर ध्यान से देखो सेम ही है, बस इसमें से अगर तुम 2 कॉमन ले लोगे तो ये क्या बनेगा? 2, यहाँ से 2 गायब, यहाँ से 2 गायब। बी वेक्टर सेम है या नहीं? मतलब दोनों लाइन एक सेम वेक्टर के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन कैसी हैं? पैरेलल। इस वाले केस में फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। 2 टाइप की फॉर्मूला है, या तो स्क्यू लाइन होगी, देख लेना अगर ये दोनों पैरेलल नहीं है तो फिर वो दूसरा वाला फॉर्मूला लगाना है, और पैरेलल है तो पैरेलल वाला फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? A वेक्टर A2 माइनस A1 क्रॉस बी वेक्टर, एक ही तो होगा, और अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या होगा? ये डिस्टेंस। ठीक है, क्या निकालना है इसमें? डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला लगा दो, काम खत्म बस। ठीक है, चलो एक बार लिखते हैं। तो A1 क्या होगा पहले तो ये बताओ? इसका पॉइंट। और A2 क्या होगा? इसका पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ये B दोनों सेम ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले A2 माइनस A1 कर लेते हैं ना, पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, बाद में फॉर्मूला लगाते हैं। तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो I माइनस I क्या हो गया? 0, और J माइनस J 0, और 2k प्लस के हो जाएगा। ये कितना आएगा? 3k कैप। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। अच्छा, फिर अपन क्या निकालेंगे? बी वेक्टर तो पता ही है अपने को, क्या है भाई बी वेक्टर? 2i कैप प्लस में j कैप प्लस में k कैप। इनका क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे? A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट B वेक्टर के साथ, तो अपन डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे। ऊपर क्या लिखेंगे? I j k। पहले लिखेंगे A2 माइनस A1 जो कि है 3k 0 0 3, और इसका है 2 1 1। सोल्व कर दो। इस सेकेंड रो के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं, यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। -3 इंटू हटा दो, क्या बचा? हाँ, आई कैप माइनस 2j कैप। मल्टीप्लाई करो अंदर, माइनस का 3i कैप और प्लस का 6j कैप। अब फॉर्मूला लगा देते हैं। अच्छा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और निकाल लो। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 1 का 1 का, 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1, 1 का 1, तो ये आ गया √6। तो फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस का? A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर और इसका क्रॉस प्रोडक्ट B वेक्टर के साथ, अपॉन में B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलो निकालो भाई। ऊपर क्या लिखेंगे? A2 माइनस A1 का है। अच्छा, ये क्रॉस कर ही दिया अपन ने, माइनस का 3i प्लस का 6j, अपॉन में कितना आएगा? √6। इसका क्या निकालना है अपने को? मैग्नीट्यूड। कितना आएगा? अलग अलग करोगे पहले? चलो कर दो। तो माइनस का 3 अपॉन √6 i कैप प्लस का 6 अपॉन √6 j कैप। निकाल दो मैग्नीट्यूड। कितना आएगा? रूट ऑफ माइनस का 3 बाई √6 का स्क्वायर कितना होगा? 3 का 9/6 प्लस में 36/6, तो ऐड कर दो एक बार, 45/6। 3 से काट दो, 3 2 जा, और ये कितना आएगा? 15, √15/√2। ठीक है, कुछ देखो एक बार, गड़बड़ तो नहीं है। आंसर आ रहा है इसमें 3√5/√6, ये आ रहा है आंसर। अरे ये मोड ऊपर का लगाएगा। किसका लगेगा? ऊपर का। अलग अलग मत करो, ये √6 पहले से ही है ना। तो इसका क्या करेंगे? रूट में 9 प्लस 36, ये तो अब भी वही आ रहा है, उसमें आ रहा है 3√5। अरे हाँ, 3√5 सही तो है, तो ये भी सही था अपना, बस ठीक है, हो गया, सही तो है। 3√5 अपॉन में √6, इसका भी वही आएगा 3√5 अपॉन में √6। ठीक है, एक क्वेश्चन बच गया। चलो इसका और वाला, कौन सा बच गया? और वाला
टाइम क्या हो गया वैसे? एक बार ओ माय गॉड, बोर्ड किए गए है कर लिया तूने? कर लिया क्या है? क्या कर लिया क्या? रिवाइज कर लिया क्या? क्या करो? चलो देखो भाई, तो क्वेश्चन है अगला, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट। प्लेन के ऊपर एक पॉइंट है, वो दे रखा है। क्या दे रखा है भाई? पॉइंट। क्या दे रखा है? पॉइंट। पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस 2j, आई कैप प्लस 2j माइनस का k कैप। ठीक है, अच्छा और क्या दे रखा है? एंड पैरेलल टू द लाइंस, दो लाइन के पैरेलल, एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है अपने को, आई कैप प्लस 2j प्लस 2k, ठीक है, प्लस में s 2 माइनस 3 2 2 माइनस 3 2, ठीक है। दूसरी लाइन की इक्वेशन है अपने पास 3i प्लस j माइनस 2k, 3i प्लस j माइनस का 2k, प्लस में t, क्या है, i माइनस 3j प्लस में k कैप। चेक करो एक बार, चलो देख लो एक बार, सही है क्या? देख तो ले एक बार। एक बार चेक कर, मैं बोल रहा हूँ। पॉइंट है i प्लस 2j माइनस k कैप और पैरेलल लाइन है i कैप प्लस 2j प्लस 2k और 2i माइनस 3j प्लस 2k और दूसरी लाइन है 3i प्लस j माइनस 2k और प्लस t इंटू i माइनस 3j प्लस k। ठीक है, अच्छा अब देखो ध्यान से सुनो, ये जो पॉइंट है वो कहाँ पे दे रखा है? प्लेन पे। ठीक है, प्लेन इस पॉइंट से जा रहा है। ठीक है, अच्छा ये दोनों जो लाइन है वो किसके पैरेलल है? प्लेन के। इतनी बात आ गई समझ में? किसके पैरेलल है? ये क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन ध्यान से देखो। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन दिस एंड दिस। ठीक है, इन दोनों लाइन के पैरेलल है वो प्लेन और इस पॉइंट से जा रहा है वो प्लेन। तो अपने को प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए बताओ? उसका नॉर्मल वेक्टर चाहिए ना? क्या चाहिए? उसका नॉर्मल वेक्टर। कैसे निकालेंगे नॉर्मल वेक्टर? अब ध्यान से देखो, जैसे ये ही तुम्हारा प्लेन है, ये प्लेन है, ठीक है, इसके ऊपर एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही, ये दो लाइन है। अच्छा, तो इन दोनों लाइन के भी तो परपेंडिकुलर होगा वो। इसका प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कैसे होता है? ऐसे, प्लेन के परपेंडिकुलर। अच्छा, अगर मैं इन दोनों लाइन का क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो जो वेक्टर आएगा वो भी तो ऐसे ही आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है? परपेंडिकुलर, है ना। जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करे तो जो अपना आंसर आता है वो क्या आता है? ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर आता है। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों लाइन का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूं, दोनों लाइन के पैरेलल वेक्टर का, तो कौन सा वेक्टर आएगा? जो इनके परपेंडिकुलर है, इनके परपेंडिकुलर है। और ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा वो एक्चुअल में इसका भी परपेंडिकुलर है, प्लेन का भी। तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल वेक्टर। क्या हो जाएगा? बस अपने को इतना ध्यान रखना है। तो यहां से देखो, ये रहा अपना b1 वेक्टर और ये रहा अपना b2 वेक्टर। लाइन का पैरेलल वेक्टर लिया, उसका क्या करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या आएगा? नॉर्मल वेक्टर आएगा। ठीक है, तो b1 वेक्टर क्रॉस में b2 वेक्टर कर दो क्रॉस, i j k। क्या आया? 2 माइनस 3 2 और 1 माइनस 3 1। चलो भाई सोल्व कर देते हैं। तो i कैप मल्टीप्लाई किससे होगा? -3 प्लस 6, तो कितना बचेगा? 3, है ना। सीधा लिख रहा हूं मैं, 3 i कैप। फिर माइनस का j लेंगे और ये क्या आएगा? 2 माइनस 2 0, ये तो हट ही जाएगा। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस का फिर k लेंगे तो ये क्या आएगा? माइनस का 6 और प्लस का 3, तो माइनस का 3 k कैप। ये बताओ क्या आ गया? नॉर्मल वेक्टर। क्या आ गया? नॉर्मल वेक्टर। इक्वेशन कैसे लिखते हैं? आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। कैसे लिखते हैं? आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर
इज इक्वल टू डी होता है, वैसे क्या होता है डी, ठीक है। आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी होता है। और अगर अपने पास नॉर्मल वेक्टर है, उसका यूनिट वेक्टर नहीं है, तो इक्वल टू क्या लिखते हैं 0 लिखो। तो भाई कैसे आएगा ये, लिखा अपन ने आर वेक्टर डॉट 3i माइनस 3k इक्वल टू 0। बताओ कोई दिक्कत है? अच्छा, अब सुनो ध्यान से, आर वेक्टर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये तो पता ही है ना। इसका करो 3i माइनस 3k इक्वल टू 0, क्रॉस डॉट प्रोडक्ट कर दो, क्या आएगा 3x, वही y वाला तो 0 प्लस माइनस का 3z इक्वल टू 0। अच्छा x और z 0 नहीं आएगा, ये d आएगा, d1 आएगा, क्या आएगा d1। देखो आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू तो क्या होता है d। अच्छा, दोनों को अगर एन कैप इसके एन वेक्टर के, ध्यान से सुन, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू, ये कोई नंबर है और एक ही है, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। अगर इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या आता है, एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं अपन डिवाइड, तभी तो ये एन कैप आता है। और ये जो डिस्टेंस है वो डी बन जाता है, कब, जब मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तब। लेकिन मैग्नीट्यूड से डिवाइड नहीं है तो मतलब यहाँ क्या आएगा d1। यहाँ पे जो d होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन नहीं होता, बस इतना अंतर है। तो ये d1 आ गया। अच्छा, ये वाला जो प्लेन है, प्लेन की इक्वेशन तो आ गई, बस अपने को इसकी वैल्यू और निकालनी है। ये वाला प्लेन है वो कहाँ से जाता है, इस पॉइंट से। पॉइंट क्या है 1 2 0, वो 1 2 -1, इसमें रख दो 3 × 1 -2 तो रखा ही नहीं जाएगा, और -3 × 1 इज इक्वल टू क्या, -1। तो ये कितना आएगा 3 + 3 इज इक्वल टू 6। वैल्यू रख दो इसमें रख दो। तो ये 3x माइनस 3z इज इक्वल टू 6, 3 से डिवाइड कर दो, x माइनस जेड इज इक्वल टू 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। एक बार दोबारा से देख लो भाई, ये क्या गिवन है अपने को, अरे आवाज नहीं, ये क्या गिवन है अपने को, अरे अब देख लो जल्दी से, ये क्या गिवन है, पॉइंट जहां से प्लेन पास हो रहा है। और ये दोनों चीजें क्या गिवन है, पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन के पैरेलल वेक्टर उठाएंगे, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर वेक्टर, इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर। इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर मतलब उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर हो गया, तो वो अपना क्या बन जाएगा भाई, एन वेक्टर। ये अपन ने क्रॉस प्रोडक्ट किया b1 और b2 का, ये क्या आ गया अपना एन वेक्टर। फॉर्मूला क्या लगाएंगे फिर, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू d1 वाला, ठीक है। तो यहाँ आर वेक्टर लिखा, एन वेक्टर लिख दिया अपन ने, आर वेक्टर की जगह एक्स वाई ये लिख दिया, डॉट प्रोडक्ट कर दिया, इक्वेशन ऐसे आ गई। अभी d1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस पॉइंट को रख दो इस प्लेन की इक्वेशन में, तो किसकी वैल्यू आएगी, d1 की। d1 की वैल्यू इसमें रख दो, इक्वेशन आ गई। किस फॉर्म में आई है, कार्टेशियन फॉर्म में। अगर इसको उसमें निकालनी है वेक्टर फॉर्म में तो क्या लिखेंगे, इस वाले में वैल्यू रख दो, यहाँ d1 की जगह क्या रख देंगे 6, बस इतना अंतर है, ठीक है। चलो बहुत है आज के लिए फिर।